वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अष्टम भाव में मंगल का गोचर फरवरी के महीने में होगा और जब अष्टम में मंगल आते हैं तो कोर्ट कचहरी के कामों में परेशानी लेकर के आते हैं या चोट आदि यानी कि इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप सोचेंगे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही ऐसा कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालेंगे और कुछ बहुत पॉजिटिव भी है, उसके लिए वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके चार्ट के साथ, लेकिन उससे भी पहले बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज का फरवरी के महीने का ये 8th वीडियो रहेगा, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए रहेगा। अब सबसे पहले आपका जो चार्ट है वो देखते हैं। सूर्य आपके 3rd हाउस में रहेंगे महीने की शुरुआत में, वहीं पर शनि और बुध की युति है आपके 4th भाव में। राहु और शुक्र कंजंक्ट करेंगे आपके लिए 5th हाउस में। केतु जो है वो आपके एकादश भाव में है, लंबे समय से यहाँ से निकलेंगे मई के महीने में 18 मई को। देवगुरु बृहस्पति इस महीने में रहेंगे आपके लिए 7th भाव में, पहले से भी हैं लेकिन अब मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी को। इसके अलावा मंगल जो है वो अष्टम में रहेंगे। तो देखिए इस महीने के अंदर बुध का गोचर 2 बार होगा। 11 तारीख को बुध जो हैं वो यहाँ से ट्रैवल करेंगे आपके लिए पंचम में, उसके बाद ट्रैवल करेंगे 6th हाउस में। तो कहीं ना कहीं पे महीने की शुरुआत जो है आपके लिए कैसी रहेगी। सूर्य जो है वो आपके लिए 12 तारीख को मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो ये ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। इसके अलावा शनि भी इस महीने में अस्त होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। 10th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, सूर्य बैठे हैं पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव साहस का ये हाउस है। अब देखिए जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने पहले से प्लान किया हुआ है, उसे करने के लिए आप सबसे पहले महीने की शुरुआत में बहुत अग्रेसर रहेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत मोटिवेटेड रहेंगे और आप अपने पुराने कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि आप सक्सेसफुल भी रहेंगे। इस महीने के अंदर कोर्ट के काम में या इस तरीके के काम में थोड़ी बहुत ऑब्लिगेशंस और डिफिकल्टीज आ सकती हैं बिकॉज ऑफ मंगल, या फिर अगर देखा जाए तो ऑफिस में अगर आपके साथ फीमेल या मेल को वर्कर्स यानी कि ऑपोजिट जेंडर के वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों के साथ कोशिश कीजिएगा बहुत रिस्पेक्टफुल आप बात करें, क्योंकि किसी तरह का एलिगेशन लगने के चांसेस बन सकते हैं बिकॉज ऑफ मंगल इन द 8th हाउस, और यहाँ भी वो वक्री होकर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं पे कोर्ट कचहरी के मामलों में एलिगेशंस लगना एट वर्क प्लेस, इस तरीके के चांसेस बनते हैं। सो बी वेरी श्योर कि आप लोग अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलें। इसके अलावा अगर मैं जैसे बात की जाए, क्योंकि खासतौर पे जो लोग सरकारी विभाग से सरकारी कर्मचारी हैं या पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, तो ये महीना जो है पॉलिटिकल एंगल के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य और वो बैठे हैं आप पराक्रम भाव में। तो रिस्क लेने की टेंडेंसी आपके अंदर बढ़ेगी और रिस्क लेकर के, मान लीजिए जॉब में आप हैं, आप आउट ऑफ द वे जाकर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। 12 तारीख को सूर्य आपके पराक्रम भाव में रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे शनि के साथ, और जब शनि के साथ ट्रैवल करेंगे तो ये फेज ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्लो डाउन चीजें हो जाएं, लेकिन शुरुआती समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ ही वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे आपने जो सोचा हुआ है, जो प्लान किया हुआ है महीने की शुरुआत में, उसी को लेकर के आगे बढ़िएगा। इधर उधर किसी ने कुछ कह दिया उसके बाद आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर बाद में पछताना पड़ सकता है। इस महीने के अंदर अगर मैं व्यवसाय की बात करूं, आप लोग अगर बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं खुद का, 7th भाव में गुरु हैं, गुरु मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी को। ये महीना कोलैबोरेशंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लोगों के साथ जुड़ करके काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जो है वो एक्सपेंशन के प्लैनेट हैं, और जैसे ही मार्गी होंगे तो आपका जो कारोबार है वहां पर आप लोग वृद्धि देखेंगे, वहां पर आप लोग एक्सपेंशन देखेंगे, लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर विदेशी माध्यमों से भी पैसा आ सकता है, या फिर आप लोग एक से ज्यादा अलग अलग जगहों पर काम कर सकते हैं, अलग अलग लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो कारोबार के लिहाज से भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो पंचम भाव में सबसे पहले लव रिलेशनशिप को देखा जाए तो पंचम भाव में बैठे हैं राहु और शुक्र। राहु तो पहले से ही बैठे हैं, अब शुक्र भी यहाँ पर आ गए, और शुक्र जो है वो प्यार को दर्शाते हैं, शुक्र जो है वो रोमांस को दर्शाते हैं। एनी हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में चल रही थी या किसी तरह का ब्रेकअप भी हो गया था,
फिर से चांसेस बनते हैं कि आपके पुराने पार्टनर्स लौट करके आ सकते हैं, फिर से चांसेस बनते हैं कि आप एक किसी को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, या अपने रिलेशनशिप में रोमांस वाले फैक्टर को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आप किसी के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, आउटिंग्स पे जा सकते हैं। एनी हाउ कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन आप आगे से पहल कर सकते हैं। इसके अलावा नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं लगभग 13 तारीख के बाद, क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी इस महीने में रहेगा। 13 तारीख के बाद आपके नए रिलेशनशिप में आने के चांसेस बनते हैं। अगर मैं मैरिज की बात करूं या वैवाहिक जीवन की बात करूं, देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है और अब ये मार्गी होने जा रहे हैं, तो जो क्लैशेस अभी तक चल रहे थे वो खत्म होंगे। कोई मांगलिक कार्य घर में हो सकता है। इस महीने के अंदर आप देखेंगे अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर के आप कोई काम कर सकते हैं। इस महीने के अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे आपकी जो परेशानियां थी, जो पार्टनर्स के साथ चल रही थी, वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। आप उन्हें रिजॉल्व करता हुआ नजर आएंगे। इनफैक्ट कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए सप्तम भाव के लॉर्ड हैं शुक्र, और वो बैठे हैं इस महीने में पंचम भाव में राहु के साथ, तो कोई भी किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि वो पंचम भाव में बैठे हैं और यहाँ से बैठ करके 11th हाउस को भी देख रहे हैं, तो आपके लिए ये महीना शादी विवाह के लिहाज से, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए, हर तरह से ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो सूर्य पराक्रम भाव में बैठे हैं। अगर आप घर में बड़े हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। इस महीने के अंदर आप देखेंगे घर में जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ रिश्ता बेहतर हो सकता है। आप थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अच्छे जो बड़े डिसीजंस हैं वो आपको लेने पड़ सकते हैं। तो इन ऑल पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। लेकिन अगर फैमिली बिजनेस में कोई कोर्ट कचहरी का मामला है या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट कचहरी का मामला है, ऐसी स्थिति में डिलेज हो जाएं तो बेहतर रहेगा। नहीं तो इस महीने के अंदर अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो थोड़ा सा आपके लिए डाउनफॉल में जा सकती हैं। अगर बात की जाए सेहत के लिहाज से, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था वीडियो के शुरुआत में ही कि देखिए मंगल अष्टम भाव में आने के बाद चोट लगने का, इंजरी होने के थोड़े से खतरे को बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं ना कहीं पे अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या मान लीजिए कि आपका इम्यूनिटी बहुत लो है, या आपकी अभी हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हुई है, कोई इंजरी से आप रिकवर कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में दोबारा से कोई इंजरी नहीं हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सर्जरी के बाद अगर रिकवरी फेज चल रहा है तो ऐसी स्थिति में रिकवरी आप कितनी जल्दी कर पाते हैं डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान अपना रख रहे हैं। तो रिकवरी जल्दी हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज सूर्य 3rd हाउस में बैठ करके आपको एनर्जी जरूर देंगे, आपकी इम्यूनिटी को जरूर स्ट्रांग रखेंगे और आपको एक फिटनेस जो है वो देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे अचानक से कोई चोट लग जाए, इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो इसलिए अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होता बिकॉज कई बार लोग कहते हैं कि भाई नेगेटिव नेगेटिव, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑब्वियसली व्हाई यू आर लिसनिंग टू द प्रेडिक्शंस, जस्ट बिकॉज कि आपको पता होना चाहिए कि क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव को अपने दिमाग में रख के ये सोचिए कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या क्या चीज़ों को सोच समझ के आप आगे बढ़ेंगे, और पॉजिटिव को एक मोटिवेशन के साथ अपने दिमाग में रख के आगे बढ़िए। बहरहाल स्टूडेंट्स के लिए अगर बात की जाए, यानी कि छात्रों के लिए देखा जाए, तो पंचम भाव में राहु के साथ शुक्र बैठे हैं, डिस्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। इस महीने के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहेगा। कला की तरफ डिस्ट्रैक्शन नहीं, लेकिन कला में आपकी दिलचस्पी जो है आपको किसी मुकाम तक पहुंचा सकती है, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दिला सकती है, आपको कोई उपलब्धि दिला सकती है, आपको पुरस्कार दिलवा सकती है लेकिन वहीं पर डिस्ट्रैक्शन भी करेगा, क्योंकि अगेन राहु बैठा है। तो इसीलिए ये जो पूरा महीना रहेगा, डिसीजन पार आपको बहुत स्ट्रांग रखनी है। हालांकि वैसे ही सूर्य अच्छे हाउस में बैठे हैं तो डिसीजन आपके अच्छे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बढ़ रही है, तो छात्रों के लिए बहुत हद तक ये महीना, क्योंकि ये भी प्राइमरी एजुकेशन वाले बच्चों के लिए तो मार्च में एग्जाम्स भी हैं, तो इस महीने में बहुत फोकस्ड होकर के आपको पढ़ाई करनी चाहिए। छोटे छोटे टारगेट्स को अपना करके उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू करना चाहिए। आपको कोशिश कीजिएगा बहुत ज्यादा बर्डनाइज खुद को नहीं करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है इस महीने में। अगर आप ओवर बर्डनाइज खुद को करते हैं, या अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं और आपकी कार्य क्षमता उतनी नहीं है, तो चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि आप
उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि बीच में ही आप कोलैप्स कर जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और कोशिश कीजिए उतने समय में उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करें। बिकॉज सूर्य देखिए आपके लिए पराक्रम भाव में, तो कॉन्फिडेंस तो देगा, और इस कॉन्फिडेंस को अगर आप थोड़ा सा और एक्सिलरेट कर देते हैं, चांसेस है कि आप थोड़ा सा पीछे से और धक्का लगा देते हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत इजी गोइंग हो जाएंगी। मंगल अष्टम में है, क्या किया जा सकता है? मंगलवार और शनिवार के दिन 2 दिन आप छाया दान जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं आप लोग, या फिर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो घर के पुरुष हैं वो हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को जो महिलाएं हैं वो सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। मैं चोला चढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप सिंदूर हनुमान जी को जरूर अर्पित करें। तो इस महीने के अंदर जो महिलाएं हैं वो भी या तो बूंदी का प्रसाद मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको चढ़ाना है, या कोशिश कीजिएगा जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको आप लोग डोनेशन जरूर दीजिएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए फरवरी का पूरा महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर के आएगा। तो दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ, और टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना।